आखिर ऐसा क्या हुआ कि पासी समाज जो कभी अवध की धरती पर साम्राज्य खड़ा करता था, आज अपनी ही मिट्टी में पहचान खोज रहा है? क्यों लखनऊ जैसी राजधानी के नाम से जुड़े अपने ही नायक महाराजा लाखन पासी इतिहास की किताबों से गायब हो गए? क्या वाकई लखनऊ की नींव किसी नवाब ने रखी थी, या उस योद्धा ने जिसने जंगलों में अपना साम्राज्य गढ़ा, अपने लोगों को सम्मान दिया और अंत में अपने खून से इस धरती को सींच दिया? कहानी शुरू होती है 10वीं सदी की उस रहस्यमयी रात से, जब गोमती नदी के किनारे एक बच्चे की किलकारी गूंजी और अवध की मिट्टी ने एक शेर को जन्म दिया। वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे, हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। गोमती नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में पासी समुदाय के मेहनतकश परिवार में जन्म होता है लाखन पासी का। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात बिजली कड़की और आसमान से एक तारा टूटा। लोगों ने कहा यह संकेत है किसी महान योद्धा के आने का। लाखन के पिता ने उसी रात एक सपना देखा, एक छोटा सा शेर जो पहाड़ पर चढ़कर दहाड़ता है। सुबह उठे तो मानो दिल में आवाज थी, मेरा बेटा राजा बनेगा। और सचमुच वो बच्चा जल्द ही जंगलों का नन्हा शेर बन गया। 7 साल की उम्र में जब गांव पर डाकुओं ने हमला किया, बाकी सब झोपड़ी में छिप गए, पर लाखन नहीं छिपा। वो झाड़ियों में छिपा और पत्थर से डाकू सरदार को ऐसा मारा कि वो धड़ाम से गिर पड़ा। गांव वालों ने पहली बार जाना ये बच्चा सिर्फ बहादुर नहीं, जन्मजात नेता भी है। जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते लाखन पासी की आंखों में एक ही सपना पल रहा था, अपने लोगों को एकजुट करना। वो दौर था जब अवध की धरती छोटे छोटे कबीलों में बटी थी। कहीं ठाकुर, कहीं राजपूत, कहीं जंगलों के सरदार, सब आपस में लड़ रहे थे। लाखन ने अपने आसपास के गांवों को संगठित करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके पास एक छोटी मगर अदम्य फौज खड़ी हो गई। फौज जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ती थी। एक दिन लाखन गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर बोले, यह जगह सिर्फ जंगल नहीं रहेगी, यहां एक नगर बनेगा जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक होगा। यहीं से शुरू हुआ निर्माण लखन कोट का। 1.5 किलोमीटर लंबा, 20 मीटर ऊंचा, चारों ओर खाई से घिरा अभेद्य किला। हर पत्थर में लाखन की मेहनत थी, हर दीवार में पासियों का गर्व था। यही किला आगे चलकर बना लखनवती नगर, जिसे उनकी प्रिय रानी लखनवती देवी के नाम पर बसाया गया। और समय के साथ यह नगर लखनऊ कहलाया। जैसे जैसे लाखन पासी की ताकत बढ़ती गई, अवध के डाकुओं और कबीलों की नींद उड़ गई। वे डरने लगे कि अगर यह पासी राजा आगे बढ़ा तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। फिर रची गई साजिशें, कई छोटे युद्ध हुए, हर बार लाखन विजयी रहे। उनकी रणनीति, उनकी फुर्ती और उनकी तलवार हर बार दुश्मनों को पीछे छोड़ देती थी। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत की हवाएं बदल रही थी। सैयद सालार मसूद गाजी, जिसे लोग गाजी मियां कहते थे, अपनी फौज लेकर अवध की ओर बढ़ रहा था। उसकी नजर थी लखनवती पर। गाजी जानता था कि लाखन पासी को हराना आसान नहीं है, इसलिए उसने धोखे का रास्ता चुना। उसने अपने 2 सेनापति सैयद हातिम और सैयद खातिम को भेजा, जिन्होंने जासूसों से खबर ली किला कितना बड़ा है, पानी कहां से आता है और कौन है उनका मित्र, कौन है उनका शत्रु। उन्हें पता चला कि लाखन पासी की दोस्ती कसमंडी के राजा कंस से थी। दोनों की मित्रता दुश्मनों के लिए खतरा थी। गाजी ने तय किया, अगर इन्हें अलग कर दिया जाए तो लखनवती मेरी होगी। उसने हमला करने का दिन चुना, होली का, जब लखनवती रंगों में डूबी थी। जब फौज आराम कर रही थी, गाजी की सेना गोमती किनारे से बढ़ चली। ढोल की थाप, रंगों की महक और बीच से गूंजती घोड़ों की टापे। और अचानक किले की दीवारों पर मशाले जल उठी। पहरेदारों ने चिल्लाकर कहा, महाराज दुश्मन आ रहा है। लाखन पासी ने अपनी तलवार उठाई, कवच पहना और कहा, आज होली का रंग खून से रंगेगा। फिर शुरू हुआ युद्ध, ऐसा युद्ध जो अवध ने पहले कभी नहीं देखा था। लाखन पासी अपने घोड़े पर सवार हुए, तलवार बिजली की तरह चमकती थी। उनके हर वार से दुश्मन कांपता था। जंगल की छांव में लाखन ने रणनीति रची, दुश्मनों को भटकाना, खाई से पार फंसाना और अचानक वार करना। शुरुआत में जीत उनके साथ थी, मगर गाजी की फौज भारी थी और उसके पास छल का हथियार था। जब युद्ध चरम पर था, तब गाजी के एक सैनिक ने पीछे से धोखे से वार कर दिया। तलवार लाखन की गर्दन पर लगी और वो सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन इतिहास कहता है कि उनका सिर गिरा पर धड़ रुका नहीं। सिरहीन लाखन पासी ने दोनों हाथों से तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों को काट डाला। गाजी की सेना हिल गई, उनकी तलवार हवा में चमकती रही और सैकड़ों सैनिक
धराशायी हो गए। फिर वो धड़ वही गिर पड़ा जहां आज भी एक जगह है जिसे लोग सरकटा नाला कहते हैं। युद्ध चौपटिया के पास अकबरी दरवाजे के निकट हुआ था। लाखन पासी की सेना ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, मगर गाजी की फौज ने किला जीत लिया। वो रात लखनवती की आखिरी रात थी, पर पासी समुदाय के दिलों में वो आग आज भी जल रही है। अंग्रेजों के शासन में जब इस क्षेत्र का इतिहास दर्ज किया गया, तब कई दस्तावेज में लिखा गया कि लखनऊ की नींव महाराजा लाखन पासी ने रखी थी। 1940 के दशक में ब्रिटिश स्कूलों की किताबों में बच्चे पढ़ते थे लाखन पासी ने लखनवती बसाई, यानी लखनऊ जो आगे चलकर लखनऊ कहलाया। लेकिन आजादी के बाद यह सच्चाई धीरे धीरे गायब कर दी गई। इतिहास की किताबों में नवाबों की गाथाएं बची, पर उस पासी नायक की कहानी मिटा दी गई जिसने इस धरती को खून से सींचा था। आज हम लखनऊ की सड़कों पर चलते हैं तो शायद ये नहीं जानते हैं कि मिट्टी किसी नवाब की नहीं बल्कि एक दलित योद्धा की थी। जिस टीले पर आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज खड़ा है, वही कभी लाखन कोट था। अवध का शेर महाराजा लाखन पासी का किला, उनका नाम भले ही पाठ्यक्रमों से मिटा दिया गया है, पर उनकी गूंज इस शहर की हवा में है। सवाल यह है कि क्या ऐसे सूरवीरों का सम्मान सिर्फ लोक कथाओं में रह जाना चाहिए? क्या हमारे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि लखनऊ की नींव एक दलित राजा, जो उस समय के छत्री कहे जाते थे, उन्होंने रखी थी, जिसने तलवार नहीं अपने खून से इतिहास लिखा था? सोचिए, जब अगली बार आप लखनऊ की गलियों से गुजरे तो याद रखिए, यह धरती किसी नवाब की नहीं, उस वीर पासी की है जिसने अपना सिर दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। महाराजा लाखन पासी की तलवारें भले ही अब खामोश हैं, मगर उनकी पुकार आज भी गूंजती है, सम्मान की, स्वाभिमान की और सच की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को दूसरे तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।